Assalamu alaikum students. I am Ghazanfar Latif. Today our topic is segmentation. Let's start. What is segmentation? इससे पहले हमने पढ़ा था पेजिंग. Paging is a process which divides into number of various pages and then stores into fixed size main memory frames. मतलब कि एक प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते थे एंड उसको डिवाइड एंड उसको स्टोर करते थे मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर, फिक्स साइज मेन मेमोरी के फ्रेम में. तो इसलिए पेज का साइज और फ्रेम का साइज शुड ऑलवेज बी इक्वल. ओके, तो नाउ वी डिस्कस सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन इज अनदर वे इन विच एड्रेसेबल मेमोरी can be subdivided, which is called segmentation. मतलब segmentation एक दूसरा वे है, आपके जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड करता है, उसके छोटे छोटे सेगमेंट बनाता है और देन उसको स्टोर करता है आपको अपनी मेन मेमोरी के अंदर, which is called segmentation. ओके, नेक्स्ट इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. Segmentation. Segmentation is a process that breaks a program into logical segments and allocates the space for these segments in memory separately. It means कि segmentation एक process है जो कि आपके प्रोग्राम को डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और उसको एलोकेट होती है मेमोरी, सेपरेटली एलोकेट होती है आपके सेगमेंट को. डेट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन. और सेगमेंटेशन जो है कि आपके यूज़र लेवल पे होती है. इट मीन्स कि आपका प्रोग्रामर खुद यूज़र लेवल पे इस सेगमेंटेशन को मेंटेन करता है. जितना आपके फंक्शन को सेगमेंट चाहिए होता है उतना वो सेगमेंट का साइज मेंटेन होता है. मतलब सेगमेंट में वेरी इन साइज, मतलब साइज उसका चेंज होता रहता है एज कंपेयर टू दी आपके सेगमेंट का साइज जो वो चेंज होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फंक्शन. जितना वो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक सेगमेंट का साइज चेंज होता है. इसलिए the program segments are specified by the programmer to the compiler. इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं. लॉजिकल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल मेमोरी को डिस्कस करने से पहले हम सेगमेंटेशन को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, उसकी एग्जांपल पढ़ते हैं. अ प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट. मीन्स एक प्रोग्राम है उसको डिफाइन करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेगमेंट के अंदर. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सेगमेंट दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. अ सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट लाइक मेन मेमोरी प्रोसीजर फंक्शन दैट इज कॉल्ड सेगमेंट. लॉजिकल यूनिट है. सेगमेंट क्या है? एक लॉजिकल यूनिट है, जैसे कि मेन मेमोरी है, प्रोसीजर है या फंक्शन है. फंक्शन विद इन अ प्रोग्राम और आउटसाइड अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. इसमें लोकल वेरिएबल आ जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल, अरेज. दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस स्पेस. मतलब लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन देखते हैं, यूज़र व्यू ऑफ लॉजिकल मेमोरी. इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, लीनियर अरेज ऑफ बाइट्स एंड वेरिएबल साइज एंटिटीज. लीनियर अरे ऑफ बाइट्स जैसे कि हमने पेजिंग पढ़ा था, पेजिंग मेमोरी के रिलेटेड है. लीनियर अरे क्या है? रिफ्लेक्टेड बाय द पेजिंग मेमोरी स्कीम. जैसे कि एक प्रोसेस को फिक्स साइज नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करते हैं, देन फिट करते हैं उसको मेन मेमोरी के फ्रेम में. दैट इज कॉल्ड लीनियर अरे ऑफ बाइट्स. अब सेगमेंटेशन क्या है? उसका वेरिएबल साइज है, मतलब उसका साइज वेरी होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम के मुताबिक.
सेगमेंट का साइज़ क्या होता है वो वेरी करता है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसका साइज़ फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, वेरी करता है। अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज एंटिटी यूजर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सब रूटीन्स, स्टैक, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम विच आर समहाउ लोकेटेड समवेयर इन मेमोरी। इन मेमोरी में कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हैं। सेगमेंटेशन सपोर्ट्स दिस यूजर व्यू। The logical address space is a collection of segment. Logical address space is a collection of segment. मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस में डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट, जैसे एक सेगमेंट हमारे पास है सब रूटीन, स्टैक्स, स्क्वायर रूट, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम, लाइक दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस स्पेस। टोटल एक सेगमेंटेशन के एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है ना। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट है। जैसे सेगमेंट 0 हमारे इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है हमेशा। जैसे पेज नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते थे, इसके सेगमेंट नंबर को भी हम 0 से स्टार्ट करना है। सेगमेंट 0 दैट इज कॉल्ड सब रूटीन, सेगमेंट 1 स्क्वायर रूट, सेगमेंट 2 मेन प्रोग्राम, सेगमेंट 3 इज known as symbol table, and segment 4 stack, ठीक है ना। अब यूजर स्पेसिफाइज ईच एड्रेस बाय 2 क्वांटिटीज, ठीक है। इस लॉजिकल एड्रेस में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सेगमेंट नंबर होता है और एक हमारे पास सेगमेंट ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस कंटेन्स 2 quantities, one is segment number and offset, segment offset। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब इसको। पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम मैप किस तरह करेंगे, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस के साथ। MMU एक चीज़ है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, दैट कन्वर्ट्स द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ओके, although the user can refer to object in program by a 2-dimensional address, the actual physical address is still a 1-dimensional sequence, so we need a map the segment number. This mapping is effected by a segment table, क्योंकि पेजिंग में हम पेजिंग टेबल पढ़ते थे, यहाँ हम सेगमेंट टेबल के थ्रू हम मैप करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेमोरी स्पेस, each entry in segment table has a segment base and segment limit। मीन्स कि सेगमेंट टेबल में जो एंट्रीज हैं वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एंट्रीज, हर एंट्री सेगमेंट टेबल की, वन इज सेगमेंट बेस एंड अदर इज सेगमेंट लिमिट। व्हाट इज सेगमेंट बेस? सेगमेंट बेस क्या चीज़ है? लॉजिकल एड्रेसिंग इन सेगमेंटेशन। लॉजिकल एड्रेस स्पेस consists of two tuples. One is segment number and other is offset. Okay, a segment number and segment offset. The mapping of the logical address to the physical address is done with the help of segment table. अब लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप किसके थ्रू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल। अब सेगमेंट टेबल में बेसिकली 2 टाइप्स हैं, सेगमेंट लिमिट्स, नहीं 2 चीज़ें आ जाती हैं सेगमेंट टेबल में, सेगमेंट लिमिट एंड सेगमेंट बेस, एंड थर्ड अदर बिट्स हैं वो ऑप्शनल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेगमेंट लिमिट एंड सेगमेंट बेस। सेगमेंट लिमिट जो है वो आपकी सेगमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सेगमेंट लिमिट defines the length of segments, while the segment base define the current address starting address of the corresponding segment in the main memory। क्योंकि आपकी मेन मेमोरी में जो सेगमेंट का एड्रेस होता है ना उसको डिफाइन कर होता है ये।
सेगमेंट बेस। अदर बेस जो ऑप्शन है वो किसके करते रिक्वायर होता है, अ बिट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफ द सेगमेंट इज ऑलरेडी इन मेन मेमोरी, कि अगर आपका सेगमेंट ऑलरेडी मेन मेमोरी में है तो उसको किसी एक बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पीछे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बिट कोई another bit is required to determine if the segment has been modified, अगर कोई सेगमेंट मॉडिफाई हुआ है, कुछ चेंज हुआ है since it was loaded in main memory, तो इसको भी हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑप्शन बिट्स होती है, कुछ अदर बिट्स उसमें आ जाता है ये, that is called logical addressing in segmentation। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है सेगमेंटेशन की। सेगमेंट्स आर वेरिएबल साइज, मतलब आपका सेगमेंट जो है वो आपको उसका साइज वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम फंक्शन टू योर मेमोरी। मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर फर्स्ट फिट बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। इसमें होती है एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ओके किस में होती है, वर्स्ट केस में होती है। इन द वर्स्ट केस द लार्जेस्ट होल मे नॉट बी लार्ज इनफ टू फिट इन अ न्यू सेगमेंट, नोट दैट द पेजिंग हैज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। मतलब नोट करना है कि पेजिंग में कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। ईच प्रोसेस इज ओन सेगमेंट टेबल, जिस तरह पेजिंग में हर प्रोसेस के लिए अपना पेज टेबल होता था, इसमें भी हर सेगमेंट के लिए अपना सेगमेंट टेबल है फॉर मैपिंग के लिए। मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में हमें मैपिंग करनी है, कन्वर्ट करना है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल मैपिंग में, तो हम सेगमेंट टेबल का यूज़ करेंगे। लाइक विद पेजिंग वेयर ईच प्रोसेस इज ओन पेज टेबल, द साइज ऑफ सेगमेंट टेबल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेगमेंट। The size of the segment table is determined by the number of segments, whereas the size of page table depends upon the total amount of memory occupied. Segment table located in main memory. Segment table located in main memory, as is the page table with the help of paging. जैसे हम पेजिंग में पेज टेबल की मदद से हम अपने प्रोग्राम को लोकेट करते थे, अपने पेजेस को लोकेट करते थे इनटू मेन मेमोरी में पेज टेबल के थ्रू। इसे सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल का यूज़ करेंगे, मतलब अपने सेगमेंट को लोकेट करेंगे इनटू मेन मेमोरी के फ्रेम में। एंड उसके बाद एक सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होता है, उसके बाद सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो होता है वो होता है पॉइंट टू द सेगमेंट टेबल लोकेशन मेमोरी, पॉइंट्स टू दी करंट सेगमेंट टेबल इन मेमोरी। उसके बाद है सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेगमेंट, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, मतलब इंडिकेट द नंबर ऑफ सेगमेंट यूज बाय द प्रोग्राम। सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अभी हम पढ़ते हैं सेगमेंटेशन का आर्किटेक्चर क्या है एग्जांपल के थ्रू। तो एक हमारे पास लॉजिक एड्रेस स्पेस है और एक हमारे पास फिजिकल मेमोरी है। लॉजिक एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। और हर सेगमेंट का नंबर स्टार्ट करेंगे सेगमेंट 0 1 2 3 4, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, दीज आर कॉल्ड सेगमेंट। जैसे सब रूटीन है, स्क्वायर रूट है, मेन प्रोग्राम, सिंबल टेबल, स्टैक, दीज आर दिस सेगमेंट। और इसके बाद है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल contains two things, one is base, other is limit. Base contain the starting physical address, यानी base is the physical address reside in main memory। starting address जो होता है आपके सेगमेंट का starting address, this is called base, while limit is the length of your segment। तो यहाँ हमने जिस तरह हमने लिमिट को और बेस को हमने एज्यूम किया हुआ है एजम्पशन वैल्यू, इसके थ्रू हमने सेगमेंट को स्टोर करना है फिजिकल मेमोरी के अंदर। दीज आर द फिजिकल मेमोरी, जो ये आपके राइट साइड पे है, ये आपकी क्या है फिजिकल मेमोरी है, जो सर्कल शेप में ये आपकी लॉजिक एड्रेस स्पेस है, जिसको यूजर स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये दीज आर द सेगमेंट विल स्टोर इन
these are segment will store in segment table. अब हम जूम करते हैं, ये सेगमेंट 0 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, और लिमिट्स जो हैं उसको जूम करते हैं 1000 है, 400 है, 400 1100 1000, ये हमारे पास एजम्पशन है या कि लेंथ ऑफ यूर सेगमेंट्स। 1400 6300 4300 3200 4700 ये आपके स्टार्टिंग एड्रेस हैं आपके सेगमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसको मैप करेंगे फिजिकल मेमोरी के साथ एंड देन स्टोर इनटू फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स। ओके, अब जिस तरह हमारे पास है, अब देखें जूम करिए, ये हमारे पास सेगमेंट 0 है और इसका हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस 1400, दीज आर द 1400, दिस इज 1400 प्लस 1000 लेंथ ऑफ योर सेगमेंट। तो 1400 to 2400 इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट 0। तो इसके बाद क्या है, तो हमने स्टार्ट करना है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बेस एड्रेस जो लोएस्ट बेस एड्रेस वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब 1400 के बाद क्या है, 3200 आ रहा है जो आपको गिवन है। तो 3200 किसकी लेंथ है, सेगमेंट 3 की लेंथ नहीं है, सॉरी बेस एड्रेस है आपके सेगमेंट 3 का, और इसकी लेंथ क्या है 1100 है। 3200 प्लस 1100 32 to 4300 इज द लेंथ ऑफ योर सेगमेंट 3। अब 4300 किसका बेस एड्रेस है, सेगमेंट 2 का, सेगमेंट 2 का आपका 4300 है, और इसकी लेंथ क्या है 400। 4300 प्लस 400 4700 तक, मतलब 4300 to 4700 इज द लेंथ ऑफ योर सेगमेंट 2। अब इसी तरह बेस एड्रेस 4700 का जो बेस एड्रेस है, 4700 बेस एड्रेस किसका है आपका, सेगमेंट 4 का। अब सेगमेंट 4 का बेस एड्रेस क्या 4700 है, और इसकी लेंथ क्या आपका 1000 है। 4700 प्लस 1000 5700 इज द लेंथ ऑफ 4700 to 5700 इज द लेंथ ऑफ योर सेगमेंट 4। अब उसके बाद क्या 6300 आ रहा है, ये किसका बेस एड्रेस है, ये सेगमेंट 1 का बेस एड्रेस है 6300, और इसकी लिमिट कितनी है, लेंथ कितनी है 400। 6300 प्लस 400 6700 ये आपके सेगमेंट 1 स्टोर हो रहा है इस फ्रेम में मेन मेमोरी के। दीज आर दी सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर, दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ सेगमेंटेशन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन हार्डवेयर। सेगमेंटेशन हार्डवेयर, फर्स्ट the CPU to generate the logical address. Logical contains segment number and offset. Segment number represent with S and offset represent with D. तो segment number and offset segment to store in the form of will store in the form of limit and base. To store into limit and base. It means segment जो store होगा कहाँ पे, segment table में. Segment will store in segment table. तो now if segment is less than segment table limit register, if yes, अगर yes हुआ तो क्या होगा इसमें, segment तो फिजिकल तो ऑफसेट में डी के अंदर, तो ऑफसेट में सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस फिजिकल बेस एड्रेस ऑफसेट में ऐड होके उस सेगमेंट को ऐड कर देगा फिजिकल मेमोरी में। तो इफ अगर ये यस हो गया तो सेगमेंट का ऑफसेट एंड फिजिकल एड्रेस का बेस एड्रेस, मतलब सेगमेंट का बेस एड्रेस इफ यस तो ऑफसेट प्लस फिजिकल बेस एड्रेस एडिशन ऐड होगा, addition of physical base address and offset, then it will be stored to physical memory in the form of segment. तो अगर ना हुआ मतलब अगर ग्रेटर हुआ सेगमेंट, इफ सेगमेंट इज ग्रेटर देन इससे सेगमेंट टेबल लिमिट रजिस्टर से, तो देन इट विल प्रोड्यूस ट्रैप एड्रेसिंग एरर। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन हार्डवेयर। अगर यस हो गया, अगर मतलब लेस हुआ, सेगमेंट और सेगमेंट का जो लिमिट है टेबल लिमिट रजिस्टर है वहाँ से सेगमेंट की लिमिट है वो लेस है,
तो ट्रू है, यस। तो उसमें सेगमेंट का ऑफसेट और फिजिकल बेस एड्रेस वो ऐड होगा, ये प्लस का साइन एडिशन का ऐड होके सेगमेंटेशन की फॉर्म में फिजिकल मेमोरी में स्टोर होगा। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन हार्डवेयर। नो, तो लास्ट में हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज देखते हैं। उसके बाद देखेंगे पेजिंग और सेगमेंटेशन में आपस में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में ये चीज़ देख लें थ्योरेटिकली। तो एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन, इसमें नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होती इसमें, इंटरनली तौर पे कोई नहीं होता, एक्सटर्नली होती है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और इसमें होता है सेगमेंट टेबल्स। सेगमेंट टेबल्स कंज्यूम लेस मेमोरी दैन पेज टेबल, यानी कि पेजिंग की निस्बत सेगमेंटेशन टेबल जो सेगमेंट टेबल है इसमें मेमोरी कम कंज्यूम होती है। क्यों? क्योंकि सेगमेंट छोटे छोटे स्मॉल है, उसमें क्या होता है, पेजिंग में एक लार्ज पेज स्टोर होता है आपकी मेमोरी में, एक पेज में नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, और आपका सेगमेंट स्मॉल सेगमेंट होते हैं, एक फंक्शन का एक सेगमेंट बन जाता है, जैसे स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई का एक फंक्शन है, उसका एक सेगमेंट बना लेगा। लेकिन एक छोटे छोटे फंक्शन है उसका सेगमेंट बना के आगे उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है एज ए सेगमेंट, तो इसलिए ये मेमोरी कम कंज्यूम करता है। ये एडवांटेज है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल कंज्यूम लेस मेमोरी दैन पेज टेबल, ओनली वन एंट्री पर एक्चुअल सेगमेंट एज अपोज टू वन एंट्री पर पेज इन पेजिंग मेथड, यानी कि एज कम्पेयर टू पेजिंग जो सेगमेंटेशन है वो कम मेमोरी कंज्यूम करता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल सेगमेंट टेबल, इसकी वजह क्या है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल सेगमेंट टेबल मेमोरी रेफरेंस इज ईजी। अगर सेगमेंट टेबल स्मॉल होता है ना, इसकी वजह से तो मेमोरी रेफरेंस जो मेमोरी को आसानी से रेफर कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। और इससे क्या मिलता है, गिव इटसेल्फ या लिव्स या लैंड्स इटसेल्फ टू शेयरिंग डाटा अमंग प्रोसेस, तो इससे इजीली डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान डाटा को इजीली आसानी से शेयर किया जा सकता है, एंड प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे प्रोटेक्शन डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एज द इंडिविजुअल लाइन्स of page do not form one logical unit, it is not possible to set a particular access right to a page. Note that each segment could be set up an access right, और accessibility भी आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डिससेगमेंटेशन, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है, जिसकी वजह से मेमोरी मैनेजमेंट का एल्गोरिथम कॉस्टली होता है, कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम। और पेजिंग में क्या था, फिक्स साइज़ था, इसमें क्या है, अनइक्वल साइज़ है, सेगमेंट का साइज़ क्या अनइक्वल है, मतलब सेगमेंट का साइज़ वेरी होता रहता है आपके प्रोसेस के वजह से, डिफरेंट प्रोग्राम की वजह से, प्रोग्राम की बेस पे, डिफरेंट प्रोग्राम की बेस पे आपका जो साइज़ है वो वेरी करता है। सेगमेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। अनइक्वल साइज ऑफ सेगमेंट इज़ नॉट गुड इन द केस ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग के केस में ये सेगमेंट इतना गुड नहीं है, बेटर नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट का जो एल्गोरिथम वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। ओके, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन। नाउ वी डिस्कस पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन, यानी कि अगर आ जाए डिफरेंस बिटवीन द पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, तो ये इस डायग्राम से आप पेजिंग और सेगमेंटेशन को डिफरेंस कर सकते हैं। पेजिंग, अब देखते हैं, पेजिंग इज द बेस ऑफ फिक्स साइज यूनिट, फिक्स साइज ब्लॉक, देखो फिक्स साइज है, फ्रेम्स के मुताबिक पेज का साइज भी फिक्स है। पेजिंग इज बेस्ड ऑन फिक्स साइज यूनिट ऑफ मेमोरी फ्रेम्स, तो इसमें आपके मेमोरी में फ्रेम्स में आपके पेज स्टोर होते हैं, साइज का फिक्स होता है। और इसमें क्या होता है, सेगमेंटेशन में कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, उसमें होती है पेजिंग में क्या होती है, आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, अनयूज मेमोरी हो सकती है, इंटरनल तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं उसको, तो फ्री मेमोरी दोनों में फ्री हो सकती है, कैन भी एलोकेट, जो भी एलोकेट कर सकते हैं। अब इस सेगमेंटेशन में इस बेस्ड ऑन वेरिएबल साइज यूनिट, उसमें फिक्स साइज पे बेस करता है पेजिंग, ये वेरिएबल साइज पे करता है। यूनिट ऑफ द मेमोरी सेगमेंट, well size unit of the memory segment, and segmentation is based on the variable size unit of the memory segment.
ये डायग्राम है इसकी पेजिंग और सेगमेंटेशन की। पहले हमने डायग्राम से डिस्कस किया है हाउ टू डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, तो अभी हम थ्योरेटिकली से देख लेते हैं। तो पेजिंग, ईच प्रोसेस इज असाइन इज पेज टेबल, मतलब एक प्रोग्राम है उसको हम डिफरेंट पेजेस में फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं, उसको मेमोरी फ्रेम में स्टोर करेंगे यूजिंग पेज टेबल, यानी कि मेमोरी के मेन मेमोरी के फ्रेम में स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल। तो हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। इस तरह सेगमेंटेशन में क्या होता है, ईच प्रोसेस इज असाइन अ सेगमेंट टेबल, और हर सेगमेंट टेबल में दो चीज़ें आती हैं, दो एंटिटीज होती हैं, दो एंटिटी है, एक होते हैं लिमिट्स और एक बेस। लिमिट इज लेंथ ऑफ यूर सेगमेंट, और बेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है आपका, स्टार्टिंग एड्रेस होता है आपके, बेस एड्रेस होता है आपके सेगमेंट का। ओके, पेज टेबल साइज प्रोपोर्शनल टू द एलोकेटेड मेमोरी, सेगमेंट टेबल साइज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट के मुताबिक सेगमेंट टेबल का साइज होगा। अगर सेगमेंट कम है तो सेगमेंट टेबल का साइज कम है, अगर ज़्यादा है सेगमेंट, लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट है तो सेगमेंट टेबल का साइज भी ज़्यादा होगा। इसी तरह पेज टेबल का साइज आपकी मेमोरी जो एलोकेट होगी जितनी मेमोरी उसके मुताबिक होगा, मतलब पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होता है हमेशा। ओपन लार्ज पेज टेबल्स एंड और मल्टी लेवल पेजिंग, अगर पेज टेबल ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, तो आप मल्टी लेवल पेजिंग कर सकते हैं, लेवल बाय लेवल मल्टी लेवल में पेजिंग को ले जा सकते हैं। अब आमतौर पर सेगमेंट टेबल समान होते हैं, यूजली स्मॉल सेगमेंट टेबल, और इसी तरह पेजिंग को इंटरनली तौर पर भी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है पेजिंग में, और एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में नहीं होती, सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से उसका टाइम ज़्यादा लगता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए प्रोसेस को। लेंथी सर्च टाइम व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी टू अ प्रोसेस इन सेगमेंटेशन, वाइल फ्री मेमोरी इज़ क्विकली एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, अगर मेमोरी फ्री है तो क्विकली पेजिंग में क्विकली एलोकेट होता है प्रोसेस को, मेमोरी क्विकली तौर पे एलोकेट होती है पेजिंग के अंदर। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।